ऐसे भक्त की कथा जिन्होंने भक्ति उस समय दिखाई जब गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी। गुजरात के पहले भक्त हुए ये, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी उन्हें पता होगा कि एक प्रसंग आता है नारद जी और भक्ति का, जिसमें भक्ति बताती है कि वो गुजरात में वृद्ध हो गई, क्योंकि उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी। तब आए थे नरसी जी और उन्होंने भक्ति का ऐसा बीज रोपण किया था, और उसके बाद जो फसल आई है फिर भक्ति ही भक्ति है। तो एक ऐसे भक्त जिन्होंने भक्ति उस वक्त फैलाई जब बिल्कुल नहीं थी। और नरसिंह जी का चरित्र आपको सिखाता है कि भगवान आपको अपना बनाने से पहले आपकी परीक्षा लेते हैं। मैं हमेशा कहती हूं जब आपका समय बहुत खराब चल रहा हो ना, तब समझ जाना भगवान परीक्षा ले रहे हैं, आपका टेस्ट चल रहा है। अगर इस वक्त आपने हार मान लिया तो वो समझ जाएंगे कि ये मुझ पे भरोसा करता ही नहीं है, क्योंकि वो परीक्षा इसीलिए होती है कि भगवान देख रहे हैं, देखता हूं कब तक मुझ पे विश्वास रखता है। क्योंकि अच्छे वक्त पे तो विश्वास लोग रख ही लेते हैं, बुरे वक्त पर जो भगवान पर भरोसा रखे वो सच्चा भक्त। वरना जिसका समय अच्छा चल रहा है और वो भगवान का नाम ले रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी भक्ति है। जिसका समय खराब चल रहा है लेकिन फिर भी वो कहे कि मुझे पता है वो जो कर रहा है सोच समझ कर रहा है, वो सच्चा भक्त हुआ ना। तो नरसिंह जी इस चीज का उदाहरण है कि उनका समय कितना भी खराब हुआ हो, उनका विश्वास भगवान पर से हिला नहीं। तो उस चरित्र को हम सुनेंगे। नरसिंह जी, उनका जन्म गुजरात में जूनागढ़ में हुआ, नागर ब्राह्मण परिवार में। अब नागर ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ, पर नरसिंह जी के जन्म से ही एक शारीरिक दुविधा जुड़ी हुई थी। नरसिंह जी जन्म से गूंगे भी थे और बहरे भी थे, ना तो वो कुछ बोल सकते और ना ही वो कुछ सुन सकते, ऐसे थे हमारे नरसिंह जी। और इनके माता पिता भी थे, पर उस समय गांव में कोई महामारी, ऐसी कोई बीमारी आई। देखिए, यही बात अगर मैं कुछ साल पहले कह रही होती तो मुझे भी शायद नहीं पता था कि शब्द का अर्थ क्या होता है। मैं भी सिर्फ कहने को कहती थी कि भाई कोई महामारी आई, कोई बीमारी आई। पर अब मुझे लगता है कि अब जिन जिन को इस शब्द का मतलब नहीं पता होगा उनको पता चल गया होगा कि क्या होता है, हमने भी देख लिया। तो उस वक्त कोई ऐसी महामारी आई जिसमें नरसिंह जी के माता पिता तो स्वर्ग सिधार गए। अब नरसिंह जी अपनी दादी के पास रहते थे, और नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर सब मंदिर, देवड़ा, सत्संग, कीर्तन में जाते। आजकल कोई नई पिक्चर लगती है तो माँ बाप बच्चों को लेकर जाते हैं, कोई नया मॉल खुलता है तो माँ बाप बच्चों को लेकर जाते हैं, कहीं मेला लगता है तो माँ बाप बच्चों को लेकर जाते हैं। कथा कीर्तन में नहीं लाते कि वहां जाकर क्या करेगा। और ये सच्ची बात है कि फिर वही बच्चा जब बड़े होने के बाद भगवान को मानता नहीं है ना, तो माँ बाप ही क्रोधित होते हैं। पर शुरुआत माँ बाप ने करी होती है। मैंने कितनी जगह ये साफ तौर पर देखा है कि मान लीजिए परिवार के सब सदस्य तैयार हो रहे हैं कथा में जाने के लिए, और कोई रिश्तेदार नहीं पूछ लिया बच्चे को देखकर क्योंकि वो तैयार नहीं है, कह रहे ये तैयार नहीं हुआ, तो बच्चा तो कुछ नहीं कहता, उससे पहले माँ बाप कहते हैं कि ये जाकर क्या करेगा, बोर हो जाएगा। मतलब जिस बच्चे ने कभी कथा नहीं सुनी, आपने बचपन से उसके दिमाग में डाल दिया कि कथा मतलब बोर हो जाएगा। अब वो जिंदगी भर कथा से दूर भागेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि वहां पर तो बोर ही होते।